जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका फ्रेंड संदीप तनवर। आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एम सक्सेस पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा कि 26,382 यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आने वाली हैं। टेंडर जारी हो चुका है और प्रक्रिया आरंभ हो गई है। दोस्तों, जो नोटिफिकेशन आपने वेबसाइट पर देखा है उसमें आपके काम का कुछ नहीं है। बस आपको उसमें यह देखना है कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, और कुछ यूट्यूबर्स आपको उसे पढ़कर सुना रहे हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे वर्दी ले सकते हैं, कैसे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने 41,520 जो 2019 की वैकेंसी थी और दूसरी 49,568, अगर आपने इन दोनों में अपीयर हुए थे और आपके थोड़े नंबर कम थे, आप किसी वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो दोस्तों आपके लिए यह एक सुनहरा मौका है। आप बिल्कुल सिलेक्शन इस बार ले सकते हैं। बस आपको सीरियस होना पड़ेगा इसके लिए। और दोस्तों, मैं व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाऊंगा, उसमें मैं अराउंड 100 स्टूडेंट्स को रखूंगा। बस उसमें वो स्टूडेंट्स रहेंगे जो मतलब कि पूरे सीरियस हैं बिल्कुल, और कम से कम 8 घंटे अपनी स्टडी के लिए निकाल सकते हैं। उससे कम नहीं, आपको 8 घंटे कम से कम निकालने पड़ेंगे अपनी स्टडी के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बस उसमें गाइड करूँगा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अपने जो मैंने एग्ज़ाम दिया है यूपीएसआई कांस्टेबल सिलेक्शन से लेकर यूपीएसआई यूपीएएसआई, इन सब के थ्रू मैं आपको गाइड करूँगा और आपको बताऊँगा कि पैटर्न कैसा होता है और आप कैसे इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हो। बस आपको सीरियस और मोटिवेटेड रहना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नॉर्मली कि आप 1 घंटे पढ़ लिए, फिर आप चले गए खेत पे, चले गए, फिर आए, फिर पढ़ लिए, फिर थोड़ा मन नहीं किया, फिर घूम लिए, यूट्यूब देखने लगे, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई ऐसे सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। आपको बिल्कुल सब कुछ भूलना पड़ेगा। बस एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इतनी वैकेंसी हैं, ये सिलेबस है और मुझे ये सारा कुछ क्लियर करना है, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। दोस्तों, इतने सारे लोग हैं, कम से कम 15 लाख अपीयर होंगे और सभी चाहेंगे कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाए। सब कोई बहुत कम कम नंबर से जो रह रहे हैं वो इस बार चाहेंगे कि हम सिलेक्शन ले लें। तो अगर आप भी उसी रेस में हैं तो आपको पूरी 100% अपना देना पड़ेगा, फुल मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। और दोस्तों, नौकरी में अगर आपने एक बार सिलेक्शन ले लिया, आपको जितना पढ़ना है, कुछ भी बनना है, वो आप बन सकते हैं। मैंने भी इंजीनियरिंग की है। मैं बीटेक क्लियर करके जब मैंने सीजीएल की प्रिपरेशन की, सीजीएल में 2018 का हुआ नहीं था, तो मैंने इसका फिर अप्लाई किया। और दोस्तों, इसी के सहारे मैंने अब यूपीएसआई में 160 में से 134 स्कोर किया और एएसआई में मैंने 170 200 में से स्कोर किए हैं, इसी के साथ साथ पढ़ते पढ़ते। और इसमें आपको जैसी नौकरी करनी है ऐसी आपको मिलेगी। ड्राइविंग में इंटरेस्ट है, ड्राइविंग मिलेगी। ऑफिस में इंटरेस्ट है, ऑफिस मिलेगा। कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर पे मिलेगी। फील्ड में घूमने का इंटरेस्ट है, घूमने की मिलेगी। आपको जैसी इसमें नौकरी चाहिए वो आपको नौकरी मिलेगी, जो आपका मन करे। बैठ के पढ़ना है तो बैंक में नौकरी मिल जाएगी, वहाँ बैठ के आराम से पढ़ते रहना, गार्ड मिल जाएगी। कितनी भी आप यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हैं। बस आप इस नौकरी को जैसे तैसे बस ले लीजिए पूरी मेहनत करके। ये मत सोचिए कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, मैंने बीटेक कर रखी है, मैं हाई फाई बोलूँगा। भाई, बस आप इस कांस्टेबल को हल्के में ना समझ के इसे आप ले लीजिए। बस मैं तो इतना कहूँगा। जो मेरे भाई ग्रेजुएट हैं और जो सोच रहे हो कि हम कांस्टेबल नहीं बनेंगे, हम तो कुछ और बनेंगे, और जो दोस्त मेरे चाहते हैं कि हमें इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम क्रैक करना ही है, तो भाई बिल्कुल 100% हो जाएगा। अगर आपने 8 घंटे पढ़ाई और पूरे दिलो जान से मेहनत की तो इतना कठिन एग्ज़ाम नहीं आता। कुछ क्वेश्चंस आपको कठिन मिलेंगे, एक दो बस, और एग्ज़ाम बहुत इजी होता है। नॉर्मली आपने पूरा अगर सिलेबस कर रखा है और 2-3 बार कम से कम रिवाइज कर रखा है तो आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, बस आपको यार सीरियस होना पड़ेगा। अब मैं कुछ आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने सारे जितने भी शादी फंक्शन ब्याह बारात सब कुछ छोड़ देना है। और ये कुछ अगर आप कुछ काम करते हो स्पेसिफिक, अगर कोई साइड वाइज जॉब कर रहे हो या फिर कहीं दुकान पे बैठ रहे हो या खेत में जाते हो, तो
उसे भी अवॉइड कर दो, उसे भी मतलब कि अभी कह दो घर वालों से कि मैं कुछ नहीं करूँगा जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक आपको कुछ नहीं करना। क्योंकि आपका माइंड, जब आप जैसे खेत पे जा रहे हो आके पढ़ रहे हो तो भाई माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आपका ध्यान बस एक चीज़ पे होना चाहिए। उससे हम जो चीज़ें पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं पूरे दिन, और हमें जल्दी रिवाइज हो जाता है और हम जल्दी उसे कैच कर लेते हैं। आप मैथ करो, फिर खेत पे चले गए, दुकान पे बैठ गए, उस काम में लग गए, फिर आपने किया, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप पूरा दिन ही आपने अगर पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया और फिर आप मैथ कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, जीके कर रहे हैं, तो आपका माइंड उसे जल्दी कैच करेगा। सबसे पहले तो सब चीज़ छोड़ दो। दूसरी चीज़, एक टेबल ले लो, एक चेयर ले लो, ज़्यादा की नहीं आएगी, 500 रुपये की टेबल आ जाएगी और 200-300 की चेयर या 400 की, मतलब 1000 रुपये में बढ़िया सा एक टेबल और चेयर लो, मस्त एकदम। उन्हें एक कमरे में अपना साइड में एकांत में लगाओ। घर में एक कमरा अपना अलग सा बना लो और एकांत में उसे लगा दो। फिर उसके बाद आपको इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप ये ले लो, उस जहाँ पे वो लगाइए एक कोने में, वहाँ पे उसे मैप लगा देना आपको। इस मैप को लगा लो। फिर इसके बाद अपनी सारी जो बुक्स हैं, 4 सब्जेक्ट हैं आपके मेनली सिलेबस में, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट। जीके में ओवरऑल जीके, करंट, साइंस, कंप्यूटर, सब जो भी है यही है। इन सब को अच्छी तरह पूरा एक सिलेबस का डाउनलोड करो, उस दीवार पे चिपकाओ उसे, पूरा सिलेबस डाउनलोड करके क्या क्या है सिलेबस में। उसके बाद आपको रफ कॉपी जितनी भी हैं वो लेके रख लो, और बुक्स ले लो मैथ की। जैसे आपका हिंदी का है, उस टेबल पे आपको 4 वो बना लेने हैं। अरे मतलब कि आपको 4, कैसे समझाऊं यार, आपको टेबल को 4 भागों में बांट लो उसको। एक साइड में आपको हिंदी के नोट्स, हिंदी की किताब रखो। एक एक हिस्से में मैं आपको एक फ़ोटो भेजूंगा जैसे मेरी बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग करना। बस ये आपकी हेल्प के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको अपने सुविधा के अनुसार अपना चेंजमेंट करके वो करना है। बस जो आपको थोड़ी गाइडेंस मिल जाए कि ऐसे शुरुआत करनी है। कुछ मेरे दोस्तों को शुरुआत में दिक्कत आती है कि वो कैसे करें और थोड़े थोड़े नंबर से रह जाते हैं। इससे अगर आपका थोड़ा बहुत और फ़ायदा हो जाएगा तो आप उसे क्रैक कर जाएंगे। बस ये है। तो दोस्तों, उसको आपको टेबल में एक पूरा हिंदी की एक वो बना लो, एक मैथ की बना लो, एक रीजनिंग की बना लो, एक जीके का बना लो। ये 4 पोर्शन अच्छी तरह बना लो। हिंदी की बुक्स, हिंदी की आपके नोट्स, हिंदी का मॉक पेपर जो भी है उसे रख लो एक उसमें। एक में मैथ की बुक, रफ कॉपी, मॉक टेस्ट, मोल टेस्ट पेपर, ये सब रख लो। एक में जीके की सारी, चाहे वो लूसेंट हो, चाहे किरण की हो, चाहे जीके का जहाँ से भी आपको पोर्शन मिल रहा है, नेट से डाउनलोड किया हो, वो सब एक में रख लो। एक में पूरा हिंदी रख लीजिए। ऐसे बना लो और अच्छी तरह बैठ के फिर एक दिन टाइम टेबल सेट करो बैठ के पूरा, और टाइम टेबल को भी दीवार पे चिपका लो। दीवार पे टाइम टेबल चिपका रहना चाहिए और सिलेबस चिपका हुआ होना चाहिए, और एक साइड आपके मैप चिपके हुए होने चाहिए। अब देखो टाइम टेबल कैसे बनाना है। टाइम टेबल यार, टाइम टेबल मैं पूरा एक आपको फ़ोटो सेंड करूँगा, अगली वीडियो में बना दूंगा, पर थोड़ा सा भी दे देता हूँ जो आप शुरुआत कर सको। टाइम टेबल शुरुआत जब उठना उठो, कोई ऐसा नहीं है 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे उठो, कभी भी उठो। उसी हिसाब से अपना फ्रेश होके अच्छी तरह पढ़ने बैठ जाओ। अगर आपको मैथ करने में दिक्कत आती है कि भाई मैथ करके मैं बोर हो जाता हूँ, तो सुबह उठते ही मैथ उठा लो और उसे निपटा दो। जल्दी ही मैथ करके उसे अलग कर दो। मैथ के चैप्टर पकड़ो, एक 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 चैप्टर पकड़ना, पूरा उसे करना है। फिर जब दूसरा चैप्टर मैथ का पकड़ोगे तो पहले को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, फिर दूसरा चैप्टर करना है। ऐसे करो। फिर जैसे मैथ कर लिया 1-1.5 घंटे, फिर ब्रेक लो, आध घंटे का ब्रेक लो। ऐसा नहीं है कि उसके बाद दोबारा लग गए और परेशान हो गए और फिर छोड़ दी पढ़ाई वढ़ाई। ब्रेक लो, आध घंटे घूमो फिरो, गाने सुन लो, जो करना करो, थोड़ा सा टहल लो। ऐसा नहीं उसी पे बैठे हैं। आध घंटे के बाद फिर अपना कोई दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लिया। जैसे अब ये पकड़ो कि मैथ था जिसमें लिखने का काम था, अब ऐसा पकड़ो जिसमें लिखने का ना हो। जैसे तुम्हारे हिंदी के नोट्स बने हुए हैं, अब हिंदी का एक चैप्टर लो, उसे रिवाइज कर लो। इसमें आपने मैथ किया, आपने 1-1.5 घंटे मैथ किया, 1.5 घंटे। फिर आपने हिंदी की 1 घंटे हिंदी रिवाइज किया, चैप्टर यूट्यूब से पढ़ो। हिंदी के सारे चैप्टर लिख के सिलेबस जो आप डाउनलोड करोगे, एक एक चैप्टर को यूट्यूब से पढ़ के नोट्स बना लो एक बुक में। और हिंदी के नोट्स, मैंने यार इंजीनियरिंग की थी, मुझे हिंदी का पता भी नहीं था क्या था, मैं भूला पड़ा था सारी हिंदी।
मैंने सिलेबस डाउनलोड किया, दीवार पे चिपकाया पूरे नोट्स को मैंने, और फिर मैंने उसके नोट्स बनाने स्टार्ट किए। एक एक चैप्टर उठाता था हिंदी का, जैसे कि 20 चैप्टर थे। सबसे फर्स्ट उठाया था मैंने तत्सम तद्भव। यूट्यूब पे मैंने सब सर्च मारा, तत्सम तद्भव, जन कितनी वीडियो देखी, 3-4, मुझे सारा समझ आ गया। फिर मैंने अच्छी तरह उसके नोट्स बनाए और उस कॉपी में रख लिया। वो कॉपी मुझ पे अभी भी है, और उसी से मैंने यूपीएसआई में नंबर लिए हैं, उसी से एएसआई में लिए हैं, उसी से एसआई में लिए हैं। दोस्तों उसके बाद तत्सम तद्भव कर लिया, दूसरे दिन तत्सम तद्भव थोड़ा सा रिवाइज कर लो, फिर दूसरा उठाओ। भाई संज्ञा सर्वनाम जैसे भी है सीरियल वाइज चलते जाओ, रस छंद अलंकार एक एक करके, और उसमें नोट करते जाओ। 1 महीने में वो आपके पूरी नोट हो जाएगी, हिंदी की बन जाएगी। फिर रिवाइज किया करना है एक एक चैप्टर। लास्ट में मेरा सीन ऐसा हो गया था कि मैं एक साथ 5-5 चैप्टर रिवाइज करता था, तत्सम तद्भव और जितने भी थे सारे, जैसे कि वो भी डिवाइडेड थे। जैसे एक दिन में ही मैंने संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, फिर दूसरे दिन रिवाइज करता था रस छंद अलंकार, ऐसे वो बना लिया था मैंने। और लास्ट में तो इतना हो गया कि 4 दिन में पूरी हिंदी सब पूरी रिवाइज। वो जब होगा जब आपके अच्छे से नोट्स बने होंगे, आपने कई बार उन्हें रिवाइज किया होगा, और वो तभी होगा जब आप अच्छे से एक एक चैप्टर के अभी बनाओगे और धीरे धीरे रिवाइज करते हुए आप उस लेवल तक पहुंचोगे। ऐसे नहीं है अभी से ही पूरा वो कर दिया हिंदी की। और कुछ मैंने देखा है लूसेंट ले आएंगे, ऐसे पढ़ रहे हैं लूसेंट नॉर्मली। अरे मेरे भाई ऐसे पढ़ने से ना होते, लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अच्छी तरह समझनी पड़ेगी चीज़ों को। यूट्यूब का सहारा लो इसमें, इसमें मैं एग्री हूँ। इस चीज़ को आप यूट्यूब से करो, मैथ को यूट्यूब से मत करने लग जाना। मैंने बहुत से देखा मैथ को भी ऐसे देखते रहते हैं यूट्यूब से, जैसे उसी से आ जाएगा। भाई मैथ में तो दिमाग लगाओ, खोलो दिमाग को, उसमें कैसे कैसे हो रहा है, परसेंटेज कैसे बन रही है। अगर परसेंटेज का ध्यान नहीं आ रहा तो परसेंटेज पे ही फोकस कर लो पूरा। फिर जब तक परसेंटेज चैप्टर क्लियर ना हो जाता तब तक आगे मत बढ़ो। ये ना परसेंटेज का किया तो 20% आया और कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कुछ सही, और फिर आगे बढ़ गए, उसमें से भी आधा आया आधा नहीं, ऐसे फिर रह जाओगे। पूरा चैप्टर की जड़ तक जाना है, तभी सिलेक्शन होगा। मेरे भाई जड़ तक जाओ बिल्कुल। मैथ के जो चैप्टर्स लेते हो उनमें अच्छी तरह से, ऊपर ऊपर से मत किया करो। या बेसिक चैप्टर्स तो अच्छे से करने चाहिए, और एडवांस पे ज़्यादा ध्यान देना मत, बस नॉर्मल मैथ करते जाओ। ये ज्योमेट्री मेंसुरेशन इन पे अगर तुम ध्यान ना दोगे, ना करोगे, तो भी सिलेक्शन ले जाओगे। परसेंटेज, रेशो, टाइम एंड वर्क, इन जो बेसिक चैप्टर्स हैं अर्थमेटिक के, इन पे फोकस कर लो। मैथ इस तरह करना है। बारी आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में आप यूट्यूब का सहारा लो, ये सही है रीजनिंग के लिए। एक एक चैप्टर उठाओ, सिलेबस रहेगा ही, उस पर टिक मारते जाओ दीवार पे, और एक एक चैप्टर अपना उठाते जाओ और रीजनिंग का करते जाओ। फिर हो जाए, फिर चैप्टर रिवीजन करना रीजनिंग का। रिवीजन की एक बुक ले लेना जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो, फिर डेली एक एक चैप्टर लिया करना। एक दिन कैलेंडर ले लिया, एक दिन क्लॉक ले ली, एक दिन एनालॉजी ले ली, फिर ऐसे करना। एक दिन रिलेशन ले लिया, फिर रिवाइज करना, अभी वैसे करना है। और रीजनिंग के भी नोट्स बनाओ, एक एक रजिस्टर लो चैप्टर वाइज, जो आपको यूट्यूब पे जो अच्छी तरह समझा रहा है उसके अच्छी तरह नोट्स बना लो। रीजनिंग के, हिंदी के भी नोट्स बना लो, रीजनिंग के भी नोट्स बना लो। फिर आती है आपकी जीके की। जीके का तो यार वैसे तो अंत नहीं है, कहाँ से कितना करें, पर आपको जीके में अच्छे नंबर्स ले लें। जो आप जैसे और सब ले रहे हैं, इतने नंबर्स लेने के लिए क्या करना है, जीके में आपको 3-4 चीज़ों पे फोकस करना है। ये ना कि पूरा सब चीज़ कर रहे हैं, साइंस भी पूरी पढ़ रहे हैं, जिन क्या क्या कंप्यूटर पूरा पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें इतनी नहीं पढ़नी। सबसे पहले तो अपनी जियोग्राफी को अच्छी बनाओ। जियोग्राफी में हमें लगता है कि कई क्वेश्चंस आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि वो जियोग्राफी का ही पार्ट होते हैं। जैसे कि कोई भी नदी से संबंधित आ गया, रिवर से संबंधित आ गया, नदी रिवर संबंधित, और पहाड़ों से संबंधित आ गया, समुद्र से संबंधित आ गया। तो ये भाई जितना भी है ये सब ज्योग्राफी में ही आता है। ज्योग्राफी को अच्छी तरह बना लो। एक तो एक हिस्ट्री, हिस्ट्री में जो हमारी स्वतंत्रता वाली 1857 से लेकर और हमारी आज़ादी तक और उसके बाद की, इसे अच्छा बना लो। एक तो एक ये मुग़ल काल वाला ये वाला जो एरिया था, कुतुबुद्दीन वगैरह वाला, एक इसे अच्छा बना लो। ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई। एक करंट अफेयर्स 1 साल का अच्छे से प्रिपेयर कर लेना।
एक साल का करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। और करंट अफेयर्स के लिए बताऊं आपको, एक currentaffairs.com आती है, currentaffairs.com। वो आपको हर महीने की लेके और लास्ट 12 महीने की इकट्ठी कर लो और उसे अपना पढ़ते गए। और जैसे एक महीने की ले ली, फिर दूसरे महीने की ली, दूसरे महीने की लेके 15-20 दिन में ख़त्म कर दी, और जो वो 10-15 दिन लास्ट के बचे 10 दिन, उनमें पहले पिछले मंथ की भी कवर कर ली। उससे आपका पूरी एक साल की इकट्ठी होती रहेगी, और जब पेपर नज़दीक आएगा तो वो 12 की 12 आपको रिवाइज कर लेनी है। उससे आपकी करंट अफेयर्स कवर हो जाएगी। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स ये हो गई। एक स्टैटिक जीके, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको स्टैटिक जीके के कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके लूसेंट के पीछे मैंने स्टैटिक जीके देखी है, वो भी मुझे अच्छी लगी। और कुछ स्टैटिक जीके होती है जैसे कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, WHO, इन सब के बारे में ये पूरा कर लिया कवर, ये स्टैटिक में आता है। देश की राजधानियाँ स्टैटिक में आती हैं, हमारे गवर्नर कौन है इस समय और कौन हाई कोर्ट के जज कौन है, ये सब स्टैटिक वाला। इसके लिए एक स्पीडी होती है, आपने देखी भी होगी, स्पीडी की बुक आएगी, और NTPC के लिए और ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छी बुक है। उसमें स्पीडी के जो करंट अफेयर्स का पूरा होता है एक साल का, और स्टैटिक होती है, उस वाली को ले आओ, वो बहुत अच्छी है, उस पूरी बुक को कर लो। एक currentaffairs.com हो गई, एक स्पीडी हो गई, एक ज्योग्राफी और हिस्ट्री हो गई, एक हाँ यूपी का पूरा देख लेना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरी। एक यूपी स्पेशल ले लेना, पतली सी बुक कोई, शायद वो किरण की भी आती है, ज़्यादा मोटी लेने की ज़रूरत नहीं है, PCS की तैयारी की तरह कहीं ले लो। यूपी स्पेशल के नाम से पतली सी एक बुक ले लेना, शायद किरण की है, उसे देखना, वो भी अच्छी बुक है। और इसके बाद हिंदी हो गई, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, GK हो गई। भाई सिलेबस तो ये हो गया। अब बस आप शुरुआत करो बहुत अच्छी तरह से, माइंड फ्रेश कर कर। कम से कम पढ़ना है 8 घंटे। अगर सोचो कि मैं तो 4 घंटे पढ़ूंगा और भाई फिर इधर जाऊंगा, और रनिंग वनिंग कुछ करना मत, कहीं सोचो हम तो रनिंग गए फ्रेश होगा माइंड, रनिंग करेंगे, खेत पे जाएंगे, भाई सब कुछ छोड़ दो। मोबाइल में भी जब पढ़ाई करो यूट्यूब से संबंधित, तभी उसे यूज़ करो, नहीं तो मोबाइल के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना। और सबको बोल दो, किसी की कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर हो, उनसे कह दो कि अभी मैं बस 3-4 महीने मेहनत कर लूँ, एक जॉब ले लूँ, उसके बाद सब कुछ सेट हो जाएगा। भाई इतना सुनहरा मौका है यार, मज़े आ जाएंगे। बस एक बार जॉब ले लो, जो मन करे वो करना। जब मेरे पास जॉब नहीं थी तो मैं हमेशा पढ़ता था, तो टेंशन रहती थी एक, यार जॉब लेनी जॉब करनी है। और तैयारी करने में थोड़ा सा वैसा लगता था, घर वाले भी कुछ कहते हैं, रिश्तेदार पूछें, सब चीज़। पर जब एक बार जॉब ले ली ना, मज़े से आराम से पढ़ाई की, खूब प्रिपरेशन की, कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। दोस्तों बहुत अच्छा मौका है। मेरे जितने भाई 41,520, 49,568 में थोड़े बहुत नंबर से रह गए, भाई जी जान लगा दो। और मैं आपके साथ हूँ। व्हाट्सएप का भी मैं वीडियो ये डालूंगा, तो इसमें कमेंट में लिंक शेयर करूँगा, उससे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे, ऐसे 100 कैंडिडेट्स लेंगे, उन्हें पूरा अच्छी तरह से फोकस करके उनको सिलेक्शन दिलाना है। और मैं आपका पूरी मेंटरिंग करूँगा अच्छे से। भाई कोई दिक्कत ना, मैं चाहता हूँ बस आपका सिलेक्शन हो। अब सब कुछ आपके हाथ में है। टाइम टेबल अच्छी तरह से अपना खुद बना लो। दिन में पढ़ना है, दिन में, जिसे सुबह जल्दी उठ के पढ़ने का शौक़ है वो सुबह उठ जाओ। जिसको लगता है कि हम रात में अच्छे से पढ़ते हैं तो रात को पढ़ो 12-1-2 बजे तक, फिर सुबह उठा करो खूब 8-9 बजे, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ो। और कम से कम 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे का टाइम टेबल में आपका होना चाहिए। और चारों सब्जेक्ट होने चाहिए, ऐसे नहीं पहले हिंदी को ही ख़त्म करूँगा 20 दिन, चारों सब्जेक्ट पैरेलली चलेंगे 8 घंटे में, और डिवाइड करके चलेंगे। हिंदी पढ़ ली, फिर मैथ कर लिया, फिर रीजनिंग कर ली, और ऐसे करना, एक बार लिखने वाला सब्जेक्ट, एक बार लर्न करने वाला सब्जेक्ट। ऐसे नहीं मैथ लिख लिया फिर रीजनिंग लिख लिया और हाथ थक गए परेशान हो रहे हो, नहीं, मैथ लिखने वाला हो गया, फिर हिंदी अपने रिवाइज कर ली, यूट्यूब पे देख ली, फिर एक चैप्टर नोट्स बना लिए, फिर रीजनिंग कर ली, फिर GK रिवाइज कर ली, लर्न कर ली। ऐसे आपको करना है। तो दोस्तों बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत करो और अपना जॉब ले लो। और अगर अच्छा लगा हो तो यार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना, मैं भी अब इसी चक्कर में हूँ,
पेपर हो गए, फ्री हो गया हूँ यार, टाइम पास ना होता, मैंने कहा यूट्यूब पे ही आ जाऊँ। सब लग रहे हैं, थोड़ा बहुत दोस्तों को मोटिवेट करूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझसे जुड़ जाना, और व्हाट्सएप पे भी जुड़ेंगे, और आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है भाइयों, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।